नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी के अपकमिंग एग्जाम टीजीटी, पीजीटी या फिर टेट का अगर आपका एग्जाम है तो उन सभी को जो है वो ध्यान में रखते हुए एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और वीडियो अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह से जो है वो चैनल के साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलिए आज के इस सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टडी सर्विस ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से, अगर आप कर रहे हैं टीजीटी या फिर टेट की तैयारी, तो आरंभ बैच जो है वो 2024 के लिए हमने चलाया है, उसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द सिस्टम दैट यूजेस रेडियो एक्टिविटी टू डिके द पीरियड ऑफ मटेरियल फॉर प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो हमें पता है कि इनमें से आपने बताना है कि किस सिस्टम का जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी टू डिकेड। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डिकेड के लिए फॉर द पीरियड ऑफ मटेरियल, किस चीज का, मटेरियल ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जो है वो यूज करते थे। तो ऑप्शन है रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग है, कार्बन डेटिंग है या फिर ड्यूटेरियम जो है वो डेटिंग है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है वो हम लोग किस चीज का यूज करते थे, कार्बन डेटिंग का। फोसिल्स एंड फ्यूल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, वहां पे जो है वो चीजें आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट और आप प्रोटीन्स की बात करते हैं, उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन में जो है वो वर्क करता है। तो नाइलॉन जो है वो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन का कोई वर्क नहीं है। और टर्फेथलीन जो है वो ये भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। तो बचता है हमारा केन शुगर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपने याद रखना है, शुगर केन या फिर केन शुगर का जो है वो हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो है वो यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा इसमें भी बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जल्दी से बताएंगे कि आयरन जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आपने बताना है कि आयरन, आपका लोहा जो है वो इनमें से किसमें मैक्सिमम जो है वो फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आपने आयरन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो Fe3O2 जो है वो फेरिक ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, इसी की फॉर्म में जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे कि कमर्शियल नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, कमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन डिसॉल्व। तो जल्दी से बताएंगे कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है कमर्शियल तौर पे HNO3, आप सभी जानते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसका यूज हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर के साथ साथ जो है वो इसका यूज एक्वा रिगिया, रॉयल वाटर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। अब आपने बताना है कि वो क्या है, कलर्ड होता है बिकॉज उसको कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, वो कंटेन करता है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर कलर्ड इम्प्योरिटीज। तो जल्दी से बताएंगे कि वो क्या जो है वो कंटेन करता है। तो आपने याद रखना है उसके अंदर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो नेचर है वो कलर्ड रहता है। कमर्शियल वे पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप बोल सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो मैंने क्लास में भी करवा रखा है कि विच गैस इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। जैसे आपका एक आम है वो कच्चा है,
उसको पकाने के लिए आप लोग जो है वो क्या करते हैं, एक गैस का जो है वो यूज करते हैं। वो गैस जो है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है इथाइलिन है, एसिटाइलिन है, इथेन है या फिर मीथेन। तो आप सभी जानते हैं उस समय जो है वो हम लोग इथाइलिन गैस का जो है वो यूज करते हैं कच्चे केलों को, कच्चे आम को या फिर ग्रीन जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं उनको पकाने के लिए जो गैस का यूज किया जाता है उस गैस का नाम है इथाइलिन। बहुत सारे हिमाचल के बात करूं तो एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन जनरल साइंस के तौर पे भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। पिछली बार हमने जो है वो क्या पढ़ा था, वॉशिंग सोडे के बारे में पढ़ा था। अब आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन या फिर कैल्शियम हाइड्रो आपका जो है वो आएगा, और यहाँ पे बेकिंग सोडे के बारे में आपने बताना है सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है। तो जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा, नाइट्राइट है या फिर नाइट्रेट है। तो सभी को पता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह या फिर उन सभी को बेक करने के लिए, तो उसमें जो है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका जो नाम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप सभी को साथ साथ में क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो मैंने बहुत बार एक एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर याद हो, मैंने कहा था कि जो आपके पास जैसे आप लिम्का ओपन करते हैं, कोका कोला ओपन करते हैं, तो उस समय जब उसका ढक्कन आप निकालते हैं तो वहां से गैस रिलीज होती है। मैंने कहा था कि उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है सभी ने। उसमें जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी होती है, जैसे आप लिम्का कोका कोला ये सॉफ्ट ड्रिंक है, हार्ड जो है वो आप अल्कोहल लेते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो आपकी यूज होती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले, अरम सीरीज मेडिकल नॉन मेडिकल हो तो टेट या फिर टीजीटी के लिए जो वो बैच स्टार्ट है, तो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड करके आप लोग बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड फॉर हीट पीस मेकर्स। ठीक है, हीट पीस मेकर्स में जो है वो आपने बताना है पीस मेकर्स में किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो है वो यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, यूरेनियम है, तो इसके बारे में मैंने बता रखा है कि यूरेनियम जो है वो आपका कहाँ पे हाइड्रोजन बम या फिर आपके पास स्ट्रेटेजिकल जो आपके पास न्यूक्लियर बम वगैरह की जो फॉर्मेशन होती है उसमें यूज किया जाता है। ड्यूट्रियम जो है वो आपका D2O होता है, और रेडियम भी ऑल्सो जो है वो आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन आपने बताना है हीट पेसमेकर्स के अंदर जो है वो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो है वो यूज किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपका होता है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लूटोनियम का जो है वो यूज करते हैं। तो किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यस, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है सभी ने। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आपने पढ़ा है, ड्राई सेल पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप श्योरली इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एनोड जो है वो आपने बताना है। जब भी आप ड्राई सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनोड पे जो है, एनोड मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज आता है, कैथोड पे जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपने बताना है कि ये एनोड का जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज कंटेन कॉपर, जिंक, कैडमियम या फिर ग्रेफाइट। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे कंटेन होता है। तो आपने याद रखना है जिंक के ऊपर जो है वो क्या होगा, जिंक रॉड या फिर जिंक के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एनोड के ऊपर जो है वो आप बोल सकते हैं जिंक जो है वो लाई करता है, जिंक मेटल जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मिल्क इज कोलाइडल सिस्टम इन विच। तो कोलाइडल सिस्टम में वही चीज सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है। सोल्यूट छोटे अमाउंट में जो होगा और सॉल्वेंट जो है वो आपका मैक्सिमम अमाउंट में होगा, जैसे वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी तरह से आपने बताना है मिल्क इज कोलाइडल सिस्टम इन। अब आपने इसमें डिस्पर्स फेस और आपका बताना है वाटर इज डिस्पर्स इन फैट या फिर फैट इज डिस्पर्स इन वाटर
फैट एंड वाटर आर डिस्पर्स इन ईच अदर, एक दूसरे के साथ, या फिर फैट इज डिसॉल्व। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका क्या जो है वो राइट आंसर आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि मिल्क की जब प्रोडक्शन होती है तो आपका क्या होगा, फैट इज डिस्पर्स इन वाटर। याद रखेंगे कि जो आपका फैट है वो क्या है, डिस्पर्स है किसके अंदर, मिल्क के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। तो जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में। चार ऑप्शन है, ठीक है, आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कन्वर्ट इनटू किसमें, आपका ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। तो क्या आंसर होगा, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपने याद रखना है। ये आपका एंजाइम है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द एटम बम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एटम बम को जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। चार ऑप्शन है, वैन ब्राउन है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, या फिर एडवर्ड टेलर है, सैमुअल कोहिन है। जल्दी से बताएंगे कि किसके द्वारा जो है वो क्या है, एटम बम को जो है वो डेवलप किया गया था। तो जे रॉबर्ट जो है वो ओपेनहाइमर के द्वारा जो है वो इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सेकंड हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से है कि द एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल। तो जल्दी से बताएंगे कि लेड स्टोरेज सेल जो होता है आपका, उसके अंदर कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। चार ऑप्शन है, फॉस्फोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है आपके पास, Hp3PO3 है, या फिर आपका नाइट्रिक एसिड है, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आप सभी ने याद रखना है कि जो आपके पास लेड स्टोरेज सेल होती है, लेड स्टोरेज बैटरीज होती है, उसके अंदर जो है वो आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने कहा था किंग ऑफ केमिकल। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, तो इसको किंग ऑफ केमिकल के अलावा ऑयल विट्रॉल, याद रखना है, ऑयल विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम HCl की बात करें तो ह्यूमन स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिटी, मतलब जो आपका डाइजेस्ट नहीं होता उसके लिए आपका जो है वो आपका HCl जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड बन जाता है। और इसी को आप रिमूव करने के लिए जो है वो एंटा एसिड लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो सॉल्ट लेते हैं। नाइट्रिक एसिड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रॉयल वाटर या फिर रीगल वाटर के अंदर। और सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर किंग ऑफ द केमिकल एंड ऑयल विट्रॉल के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय द बॉइलिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने जो सोप आप यूज करते हैं, साबुन जो आप लोग यूज करते हैं, अब उसकी जो प्रिपरेशन होती है, ठीक है, वो आपने बताना है कि बॉइलिंग से होती है। बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा को जब आप बॉइल करते हैं किसके साथ, एल्कोहल, केरोसिन ऑयल, ग्लिसरीन या फिर फैट। तो जल्दी से बता देंगे किसके साथ जो है वो आप किसको, कॉस्टिक सोडा को जब आप फैट के साथ जब कॉस्टिक सोडा को आप बॉइल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सौंप जो है वो मिल जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसके साथ इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज। ये भी मैं बहुत बार एग्जाम में क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं कि ब्रॉन्ज आता है और एक आता है ब्रास। ब्रॉन्ज और ब्रास मैंने याद करने की ट्रिक आपको बताई थी कि ब्रॉन्ज जो है वो क्या होता है, एक मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। आप सभी जानते हैं मेडल दिया जाता है और मेडल के अंदर होती है टिन करने की प्रॉपर्टी। टिन जो है वो आती है, तो आप क्या करेंगे, कॉपर के साथ जब टिन जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है ब्रॉन्ज।
और कॉपर के साथ जब जिंक जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है ब्रास। तो आपने याद रखना है कि कॉपर के साथ जब टिन, यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, कॉपर के साथ जब टिन जुड़ जाएगा तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, और कॉपर के साथ आपका जब क्या जुड़ेगा, जिंक जुड़ जाएगा तो इट इज इक्वल टू ब्रास। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील से क्वेश्चन आता है, बहुत सारी चीजें। तो आपने इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है और बाकी सारे पॉइंट को जो है वो अच्छे से याद रखना है। तो कमेंट करके जरूर बताना है कि सभी ने कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, डेली बेसिस पे सेशन जो है वो कंटिन्यू करने हैं या फिर नहीं। और जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से जो है वो सारी चीजें विजिबल होंगी, सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल होगी। और इसी तरह से मिलेंगे डेली हम 9 PM। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से बने रहें। गुड नाइट टू ऑल।